Good morning, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2। बच्चों, आपने प्रश्नावली 7.1 में 1 से लेकर 12 तक संख्याओं का घन याद कर लिया था और घन याद नहीं किया तो अब कर लीजिए। अब यह कुछ रोचक बातें और पढ़ते हैं। एक अंकों वाली संख्या के घनों में अंकों की संख्या, एक अंक, जैसे मैंने उदाहरण दे दिया 2, 3, 2 का घन किया 8 आया, एक अंक है। 3 के घन में 27 आया, जिसमें 27 में 2 अंक है। 5 के घन में 125 आया तो 3 अंक है। सॉरी, यानी एक अंकों वाली संख्या का अगर आप घन करेंगे, अगर आप क्यूब करेंगे तो उस घन में अंक होंगे 1, 2 या 3। या तो एक अंक होंगे या एक अंक है, या 2 अंक है 27 में, या 3 अंक है। 1, 2, 3, एक अंकों वाली में 1, 2, 3। 2 अंकों वाली संख्या के घनों में अंकों की संख्या 4, 5, 6। ये 11 का घन क्या है? 1331 आया, इसमें कितने 4 अंक हैं। 45 भी 2 अंकों की है, जिसमें 5 अंक आ गया। और इसमें 99 का मैंने घन किया है, जिसमें अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6। यानी 2 अंकों वाली संख्या के घनों में अंकों की संख्या 4, 5 है। 2 का 4, 5 है, 1 का 1, 2, 3। अब ये हमारे सिलेबस में, आपके क्लास में 1 अंकों वाली या 2 अंकों वाली संख्या का घन है या घन, यानी 1 से लेके 99 तक का घन है, या कोई संख्या का घनमूल निकाला तो आपका उत्तर 1 से लेके 99 तक ही आएगा, या ज्यादा से ज्यादा 100 तक। 3 अंकों वाला, 3 अंक मान ले, मैंने एक 100 ले लिया, एक 425 ले लिया, 990 ले लिया। 100 का घन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक आ गए। 425 में 2, 3, 3, 6, 2, 8 अंक आ गए। यहां कितने? 9 अंक आ गए, 9 अंक। ये समझ आया अंक। तो 3 अंकों वाली संख्या का अगर आप घन करेंगे तो घनों में अंकों की संख्या 7, 8 या 9। 7, 8, 9। तो 1 वाले का क्या हो गया? 1, 2, 3। 1 वाले का 1, 2, 3। 2 वालों का 4, 5, 6। 3 वालों का 7, 8, 2। ये याद रख लेना बच्चों, ठीक है? इसको नोट कर लो कहीं। अब हम शुरू करते हैं। घनमूल होता क्या है? घनमूल क्या होता है बच्चों? जैसे आपको मैंने बताया, देखो ये होता है 36 किसका है? 6 का वर्ग है। तो इसलिए आपने क्या किया? 36 का वर्गमूल था 6। अब मैं वापस कर दूं, ये 216 क्या है? 6 का घन है, क्यूब है। 216 6 का क्यूब है, इसलिए 216 का घनमूल, घनमूल मतलब यहां छोटा सा 3 लिखते, छोटा सा 3, ये 6 का। समझ में आया? 6 का क्यूब किया या 6 का घन किया 216, तो 216 का घनमूल आ गया 6। इसी प्रकार मैं बोलूं, आपने देखो घन याद किया था बच्चों, ध्यान रखना। 64 का घनमूल कितना होगा बच्चों, बता सकते हैं? 64। यानी ऐसे सोच लो, 64 किसका घन है? 4। ये समझ लो 64 का बेटा को, सॉरी 4 का बेटा कौन है? 64। तो 64 का पापा है 4, ठीक है? पापा को हम घनमूल मानते हैं। तो 64 का घनमूल। इसी प्रकार मैं अगर बोलूं 125 किसका घन है? 5 का, तो इसका घनमूल आ गया 5। ये बातें समझ में आ गई। घनमूल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये हो गया 1000 किसका घन है रे? 1000, यहां घनमूल में छोटा सा 3 लगाना है, ये 10। 1000 का घनमूल 10, ठीक है बच्चों? इसको आप, ये बेसिक चीज है, आपको समझना जरूरी है। अब घनमूल निकालने का मेन तरीका एक ही है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। हाँ, आगे एक दूसरा शॉर्टकट तरीका, अगर कोई संख्या पूर्ण घन है तब हम निकाल सकते हैं, अदर वरना अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम लोग घनमूल निकालेंगे बच्चों। जैसे मैं उदाहरण के ले लूं आपके लिए, पूर्ण घन संख्या कोई आप बोल दो,
आप बोल दो 729। अब 729 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा घनमूल निकालेंगे। 9 2 11 7 18, यानी अभाज्य संख्या मतलब आप सिर्फ 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 13 19, आप सिर्फ इन्हीं का भाग देंगे, बाकी का नहीं देंगे। और हमारा ज्यादा से ज्यादा 13 तक आपका 8वीं क्लास में चल जाएगा। 2 3 5, पहले 2 का कोशिश करना, अगर सम संख्या तो 2 का देंगे। 3 के लिए हम क्या करेंगे, अंकों का योगफल चेक करेंगे। अगर किसी संख्या के अंकों के योगफल में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। उदाहरण के लिए यहां सम संख्या नहीं है तो हम 3 की कोशिश करेंगे, और 5 के लिए तो इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तब कोशिश करेंगे। 7 में 11 में कोई नियम इतना नहीं है, और नियम इतना लंबा है कि उतने में हम लोग भाग देकर भी चेक कर लेंगे। तो हम लोग मेनली मुख्य तौर 2 3 5, 9 2 का जाएगा नहीं, 9 है तो चेक करते हैं क्या इसमें 3 का जाता है। 7 + 2 9, 9 और 2 18, 18 में 3 का जाता है, तो इस 729 में 3 का भाग जाएगा। बच्चों देखते हैं, 3 का भाग दिया, 3 का भाग दिया तो कितना हुआ, 2 तिया 6 12, 4 तिया 12, और ये 243 आ गया। 3 3 9, फिर 1 तक का जाएगा नहीं, 1 के लिए तो सम संख्या चाहिए। अब हम फिर से 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 8 3 24, 1 3 3, फिर आ गया। फिर 8 और 1 9, इसका 3 का जाता है तो 2 3 6 7 21, फिर 27 में 2 7 9 होते, 27 में जाता ही है, 9 हो गया। फिर 3 9 में 3 का जाता है, फिर 3 में फिर 3 का जाएगा, 1 आया। जब 1 आ गया तो हम लोग रुक जाएंगे बच्चों। अब देखो ये अभाज्य गुणनखंड द्वारा बिल्कुल जैसे आप वर्गमूल निकालते तो वही तरीका है। अब देखिए बच्चों, चूंकि 729 बराबर 3 3, तो 3 × 3 × 3, फिर 3 × 3 × 3, यहां एक तिगड़ी बन गई, ट्रिपल बन गया। हिंदी में आपको बोलते त्रिक। 3 चीजों से त्रिक बनता है और इंग्लिश में ट्रिपल बोलते हैं, और हम लोग देशी भाषा में तिगड़ी बोलते, तिगड़ी तिगड़ी। तो यहां तिगड़ी बन गई, 3 की 2 तिगड़ियां हैं, तो इसलिए 729 का घनमूल, इस तिगड़ी में से 1 ले लो, इसमें से 1 ले लिया और इसमें से 1 ले लिया, 3 3 9, यानी 729 का घनमूल 9 है। हमारा ये तरीका होगा। और हम लोग कई बार क्या करेंगे, इस 3 × 3 × 3 को 3 क्यूब ले सकते हैं, 3 क्यूब ले सकते हैं, या यहां पे भी हम तिगड़ी बना सकते हैं। 3 × 3 × 3, एक 3 यहां से ले लिया, सीधा भी कर सकते हैं हम लोग। 729 बराबर 3 × 3 सीधा ले सकते हैं। अब एक और मैं आपको बता दूं, एक और चेक कर लेते हैं। किसका करें बोलो, है भाई, किसका किया जाए? कोई एक नंबर संख्या बोलो। 729 का हो गया, 64 का करें। 64 का घनमूल अगर आपको करना है, पूछेगा क्या होगा, तो हम लोग 64 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे बच्चों। 64 का अभाज्य गुणनखंड करो, सीधा है, सम संख्या 2 का भाग जाएगा, 32 हो गया। 2 का भाग का मतलब आधा करना रे। 2 का दिया 16, 2 का दिया 8, 2 का दिया 4, 2 का दिया 2, 2 का दिया 1, अतः कितना हो गया, 1 2, 2 तिगड़ी बन गई। इसलिए 64 का घनमूल कितना विद्यार्थियों, यहां से भी देख सकते हैं, 2 × 2, ठीक है। कितना लिखेंगे, 2 दूना 4, यानी देखो 4 का बेटा 64 है कि नहीं है, 4 का घन 64 होता, आपको उत्तर तो पहले ही पता था। इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ये बात समझने की है, आराम से आप कर सकते हैं। अब हमारी प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल शुरू होता है। मैंने स्क्रीन पे लिखा है, बहुत इसमें 10 सवाल हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। बहुत सारा लिखा है। पहला 64 है, तो 64 तो अभी कर दिया, 64 हमने अभी कर दिया, तो हमने 1 2 करते हैं, बाकी आप कर सकते हैं। दूसरा है 512। 512 का आप सीधा करेंगे, 2 का भाग देंगे, कितना, 2 का भाग आधा दे दिया बच्चों,
2 का भाग देने के मतलब आधा करना है, तो 500 का आधा कितना हो गया 250, और ये 12 का 600, तो 256 है इसका आंसर आ गया। फिर 2 का दे दिया, आधा कर दो 128, आप करेंगे वीडियो को पॉज करके, 64 हो गया। 2 का दिया 32 हो गया, 2 का दिया 16 हो गया, 2 का दिया 8 हो गया, 2 का दिया 4 हो गया, 2 का दिया 2 हो गया, 2 का दिया 1 हो गया। तो अब मैं बनूंगा देश पर, इसलिए 512 बराबर कितने, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो कितना, ये 2, 3 बार 2 को मैं लिख दूंगा 2 घन, इधर 2 घन कर दो, इधर 2 घन कर दो, या सीधा भी कर सकते। इसलिए 512 का घनमूल कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, आपका उत्तर आया 8। समझ में आया? ऐसे तो दूसरा हो गया। बाकी तीसरा भी आप कोशिश करेंगे, 1 2 और करा दो, बाकी आप कर सकते हैं। चलो इसका तीसरा भाग 10,648, सम संख्या है, 2 का दे देंगे, ठीक है। और ये चौथा मैंने लिख दिया है, 2 का भाग दिया तो सीधा इनका आधा कर दो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 5324 हो गया। फिर सम संख्या 2 का भाग दिया तो 2 का भाग दिया नंबर आया 2 दूनी 6, 6 2। फिर 2 का भाग दिया है तो 26 का आधा 13, 62 का 31 हो गया। अब यार बच्चों ये 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि विषम है। 3 का इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज इनका सम है, इनका योगफल है 1 3 4 3 7 1 8, नहीं जाएगा। 4 का देंगे नहीं, 5 का हम इसमें जाएगा नहीं, 7 का नहीं जाएगा, कोशिश करेंगे इसमें सीधा जाएगा 11 का। 11 का भाग दिया, 11 का 11, 11 दूना 22, 11 का 21। फिर 11 का भाग दिया 11 आया, 11 का भाग दिया 1 आया बच्चों। इसलिए मैं बताऊं, इसलिए सीधा कर सकते हैं आप, 10648 का सीधा ही कर दो घनमूल, इनमें से एक एक ले लो, 2 इंटू 11 बराबर 22, इसका उत्तर है। इसका आ जाओ बच्चों, इसका 2700 में भाग दिया मैं, देखो यहाँ 2 का भी जाता है 5 का भी जाता है, तो 5 का देंगे ना तो जल्दी संख्या छोटी हो जाए, संख्या हमारी जल्दी छोटी हो जाए। मैंने 5 का भाग दिया बच्चों, 5 का भाग दिया है तो यहां हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 540, 5400 आ जाएगा। 5400 में फिर से 5 का भाग दिया बच्चों, कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा। फिर 5 का भाग दिया आ जाएगा 200, 200, 200, 216, 216। अब यहां पे भाग हम देखो, सम संख्या 2 का जा सकता है, 2 का देना 3 का दे दो, आपकी मर्जी। 2 का देना है, 2 का देना तो 108 हो गया, फिर 2 का देना तो 54 हो गया, फिर 2 का देना तो 27 हो गया। अब 27 खुद एक पूर्ण घन है, मतलब 27, 3 का एक तिगड़ी बनेगी। फिर 3 का दिया बच्चों तो 9 आ गया, 3 का दिया तो बच्चों 3 आ गया, 3 का दिया तो बच्चों 1 आ गया। देखो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अतः 27,000 का घनमूल कितना हुआ रे बच्चे, कितना लिखूं मैं, 5 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना 5 10 33, तो 30 इसका उत्तर है। लिख लो इसको, नोट कर लो। आइए 5वां छठा करते हैं, 15,625। लास्ट में 5 है, 5 का भाग दे दो बच्चों। 5 का भाग दिया तो मैं सीधा कर दूं, आ गया 3125। अब आपको आना चाहिए, फिर 5 का भाग दिया आ गया 625। आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, 5 का भाग दिया 125, 5 का भाग दिया 25 आ गया, 5 का भाग दिया 5 आ गया, 5 का भाग दिया 1 आ गया बच्चों। इसलिए क्या घनमूल है 15,625 का घनमूल कितना कितना कितना, ये देखो, ये 5 इंटू 5 बराबर 25 उत्तर आया। कर सकते हैं। इसका क्या होगा विद्यार्थी, देखिए यहां पे हम लोग किसका भाग देंगे, आप देखो 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है। 3 का बड़ी संख्या का भाग देंगे, देखो 2 3 5 7, इनमें से अगर बड़ी संख्या का भाग जाता है तो
अब उसका दीजिएगा क्योंकि वो संख्या जल्दी छोटी हो जाएगी। 4 2 6, 6 8 14, 3 17 18, 18 में 3 का जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 6 0 8, फिर 3 का भाग दे दूं मैं 1 5 3 6 हो गया, फिर 3 का भाग जाएगा 5 3 15 12 3 36। अब 512 आपको पता है ये किसका घन होता, 8 का घन होता, मतलब यहां इसके बाद 8 का घन, 8 का घन 8 × 8 मतलब यार कितना आएगा 8 का क्यूब। मैं चलिए कोई बात नहीं, अब 9 बार 2 आएगा, 2 किया आधा हो गया 256, 2 किया 500 बार अभी निकाला था ना, अरे 128 हो गया, 2 का किया 64 हो गया, 2 का करेंगे 28 होगा, 2 का देंगे 32 हो गया, हम सॉरी 32 हो गया, 2 का दिया 16 हो गया, 2 का दिया 8 हो गया, 2 का दिया 4 हो गया, 2 का दिया 2 हो गया, 2 का दिया 1 हो गया। अब आइए कितने बने, कितने तिगड़िया, ओ लो, तो क्या आता है 1 3 8 2 4 का घनमूल कितना, एक एक तिगड़ी में ले लो, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 2 ले लिया, 2 ले लिया, कितना हुआ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आ गया है उत्तर आपका। बाकी सवाल आप बच्चों खुद करेंगे, वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे और फिर अप्लाई करके अपना उत्तर मैच करेंगे, मिलान करेंगे। ये देख लो 7वां और 8वां 110592 के कितने बने देखो तिगड़िया, ये बन गया 1 तिगड़ी, 2 तिगड़ी, 3 तिगड़ी, 4 तिगड़ी, और ये जितनी हर एक तिगड़ी में से एक एक संख्या लेनी। यहां पर 1 2 3 4 तिगड़ी बन गई, तो इसका 36 आ गया, इसका 48 आ गया। इसको पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिखो और आगे 2 और है उसको करिएगा, 2 या 3 जो भी है ना, 8 तो 2 और है वो करिएगा। देखिए अभी 9वां और 10वां भाग आपका 175616, 56 उत्तर आ गया। 1 2 3 4, 3 तिगड़ी बनी, 2 की और 1 7 की बन गई। इसी प्रकार आप वीडियो को पॉज करके आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो अपना उत्तर मैच कीजिएगा। 45 इसका उत्तर आ रहा है, इसको नोट करो अपनी नोटबुक में, ठीक है। दूसरा सवाल बताइए, सत्य है या असत्य, ये कथन झूठे हैं या सच्चे। आराम से समझते इसको, परीक्षा में आने के संभावना कम है फिर भी समझते हैं। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता नहीं। आप देखिएगा, देखो बच्चों, 1 का घन 1 होता है, तो 2 का घन कितना होता है 8 होता है, और 3 का घन कितना होता है 27। तो विषम संख्या का घन विषम और सम का सम होता है, इसलिए ये हमारा असत्य, ये हमारा असत्य है, असत्य। दूसरा भाग, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। जैसे मैं ले लूं 100 200, क्या ये किसी के घन है? नहीं है, ये किसी के घन नहीं है। लेकिन तो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, लेकिन 1000 है, घन है, क्योंकि 10 का घन, ये 10 का घन है। तो 2 शून्य वाली संख्या 100 200 300 400 500 वो कभी भी पूर्ण घन नहीं हो सकती, इसलिए ये हमारा कथन सत्य है। ठीक, अब आ जाओ बच्चों, यदि किसी संख्या का वर्ग तीसरा 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। मैं उदाहरण में ले लूं 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है, लेकिन 15 का घन होता है कितना होता है, अभी आपको पढ़ाया था बच्चों 3375। ये बोल रहा सवाल यही बोला, मैंने ये भी लिखा, किताब में वापस देख लेता हूं। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है बच्चों, तो इसका वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो इसका घन 25 पर समाप्त हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं हो सकता, इसलिए ये भी असत्य है, ये असत्य होगा। ये हो गया, तो आपका ये क्या हो गया, ये असत्य, ये सत्य, ये असत्य। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है बच्चों,
क्यों नहीं होता बताइए। देखो बच्चों 8 खुद एक पूर्ण घन है, 18 नहीं है, 28 नहीं है, कोई बात नहीं। फिर एक और है ना 1728, ये किसका, 12 का है ना, 12 का है, तो इसकी झूठी बात। बहुत सारे पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त होते हैं, ठीक है, ये भी हो गया, तो ये है हमारा असत्य। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। कैसे, देखिए बच्चों, 2 अंकों की जैसे 10 का घन कितना होता है, 11 का घन कितना होता है बच्चों, 10 का घन 1 2 3 10,000 होता है, 1331, ये कितना हो गया, 4 अंक हो गए, नहीं सभी में 4 अंक है, तो 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो नहीं सकती, इसलिए ये भी असत्य है, ये असत्य लिख दिया हमने, और ये भी असत्य है, यहां भी कर सकते, असत्य हो गया। 2 अंकों की घन की संख्या, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। बच्चों 2 अंकों की घन की संख्या यहां देखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, छठे में। अब एक काम करो बच्चों, आप 99 का घन करो, कितना होगा 99 का घन, देखिएगा क्या, देखिए 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 है, तो सबसे ज्यादा अंक इसी में आएंगे, लेकिन 99 का हमने घन किया तो कितना आया, 1 2 3 4 6। तो बच्चों मैंने वैसे ही पढ़ाया, 2 अंकों की संख्या के घनों में अंकों का अंक 4 5 या 6 हो सकता है, तो ये भी हमारा असत्य हो गया, असत्य, गलत हो गया। यहां पर 1 7 और 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 हो सकता है, तो हो सकता है, हो सकता है, तो ये सत्य, ये भी हमारा सत्य बच्चों। तो कितना सत्य हो गया, दूसरा और 7वां सत्य, बाकी सभी असत्य हो गया। इसको समझो और नोट कर लो, समझने की चीज है बच्चों। अब बच्चों आपको एक जादू बताता हूं, एक जादू, लेकिन जादू आप कोई करते हैं ना, हमारी ट्रिक होती है, हमें उन ट्रिक के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम जादू कर पाते, तभी हम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं। हम लोग देखिए, तो इसके लिए आपको 1 से लेके आपको 7 8 9 10 11 12 कितना, अगर आपको ये घन याद होना चाहिए, 1 से 10 तक तो घन याद होना ही चाहिए। अगर आपको 109 तक घन याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, 110 तक याद है, 9 तक घन याद है, तो आप 2 अंकों की ऐसी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं जिनका घनमूल 2 अंकों तक होता है, 1 से 99 तक। और आप आगे याद करेंगे तो आप 3 अंकों की संख्या, मतलब जैसे संख्या ज्यादा होगी उनका घनमूल 2 अंकों तक आ सकता है, मतलब जिसका उत्तर 1 से लेकर 99 तक आ सकता है या उससे बड़ा आ सकता है। सीधा सीधा मैं एक उदाहरण लेता हूं बच्चों, ये तो आपको मैं बताऊं, इतना तो याद करना ही पड़ेगा, 1 से लेके 9 तक। अब थोड़ा देखना, 1 में इकाई का घन 1 है, 2 वाले में 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64, 5 है तो 5, 6 वाले का 6, देखो 5 4 5 6 का सेम ही, 4 का 4 5 का 5 6 का, ये तो याद रहो, मतलब इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 वाले का 6, संख्या में 5 है तो घन में भी 5 आएगा। बाकी आप देख लो, 2 का 8 है तो 8 का 2 वापस हो गया, 2 का 8 8 का 2, 3 का 7 है, 7 का 3, 3 वाले का 7 है तो 7 वाले के 3 याद रख लो, 1 वाले का 1 ही है, 9 वाले का 9 हो गया। ठीक है बच्चों, 1 का 1, 9 का 9, ये 7 29 हो गया। तो कौन अलग हो गया, 1 का 4 का 5 का और 9 का इकाई का अंक सेम होता है, बाकी 3 और 7 आपस में बदल जाते हैं। अब यहां आपको दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए बच्चों, तब ये ट्रिक काम करती, तब ये जादू काम करता है बच्चों। क्या होगा, आप क्या करना, यहां पे लास्ट वाली 3 संख्या अलग कर देना, सभी में अलग कर देना। अब मान लो आपको 10,648 के घनमूल निकाल, तो लास्ट वाली 3 संख्या अलग निकालना, इससे हमें इकाई का अंक मिलेगा। और ये जो बच गया, उसके बाद जो बच गई, चाहे 2 अंकों की बची चाहे 3 अंकों की बची, यहां मैं अलग कर लूं, 27 बच्चा या अलग कर लिया मेरा, 15 बच्चा या अलग कर लिया मैंने, 262 बच्चा या अलग कर लिया मेरा, 175 बच्चा, 613 को अलग कर दिया, 212 बच्चा, जितना भी किया। अब इसका कुछ नहीं करना है, 3 अंक अलग कर लेना,
अब आप 1 का क्यूब 2 का क्यूब आप बोलिए 10 से नीचे रहना, 10 या उसके नीचे। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का 27 ज्यादा हो जाता है। आप 10 पे फोकस करो, 10 को ध्यान रखो, 10 को। 10 में कौन सा घन तक जा सकता है? 2 का घन 8 हो सकता है। तो मैं यहां सीधा 2 लिख दूं, तो 2। 10 ने हमको 2 दे दिया, बोला 10 बोला मेरे से ऊपर नहीं जाना है, मेरे से नीचे ही रहना है। तो नीचे 10 से नीचे घन संख्या कौन सी है? 8 है। तो 8 किसका? 2 का। अब देखो, अब यहां कोई अंक आएगा, वो ये बताएगा यहां इकाई का अंक 8 है, तो किसका वह घन करने से 8 आता है? 2 का घन करने से। यहां 2 लिखेंगे वाला, इसका उत्तर आ गया 2। यानी इस संख्या का घनमूल 22 है। यह आपने किया था प्रश्न संख्या पहले प्रश्न में, पहले का तीसरा भाग है। यहां पे देखिए 27 तक, 27 तो खुद 3 का है ना। तो मैं 27 ने हमको बोला, 27 बोला मेरे से नीचे या मेरे तक घन कौन है? 27 किसका? 3। और किसके घन के अंत में 0 आता? तो 10 का 0 है ना, 0 को 0 लिख दिया, 10 का ये आता है। तो इसका घनमूल हो गया 30। अब यहां देखिएगा 15 को फोकस कीजिए, 15 को, किसका घन 15 या उससे कम है? 15 खुद घन नहीं है, 15 से कम 8 है। 8 किसका घन है? 2 का। 15 की वजह से मैं 2 मिल गया। अब इकाई का अंक 625, किसके घन में 5 आता है? 5 के घन में 5 आता है, इसका घनमूल 25 हो गया। अब आइए, क्या आप इसको खुद करना चाहेंगे? वीडियो को पॉज कर ट्राई कीजिएगा। 262 कहां है? 262 से जस्ट इनमें से पूर्ण घन कौन सी संख्या है? यहां पड़ता है 262 से छोटा 216 है। 216 किसका बच्चा रे? 6 का बच्चा। 6 आ गया बच्चों। अब इकाई का अंक किसका? इकाई का अंक 4 होता है, इसका इकाई का अंक, उसका इकाई अंक किसका? 4 होता है, 4 का 4। तो यहां 64 हो गया। आइए इसको, इसका घनमूल 64 है। 616 इधर पड़ा है, 175 हमारा बच गया। किसका घन 175 या उससे कम है? 6 का। 6 का, फिर 6 लिखूंगा मैं, ये ई हो गया। 5 का 125, 6 का 216, तो मैं 5 का करूंगा बच्चों, 5 का हो गया, ठीक है। 5 का 125 होता है, 6 का तो 216 ज्यादा हो जाता ना रे, हम तो कम वाला लेंगे। अब इकाई का अंक, किसका घन के अंक, इकाई का अंक 6 होता है, किसके इकाई में अंक 6 होता है बच्चों। यहां पे मेरे ख्याल से 1 मिनट चेक करता है, जस्ट वेट। 6 तो दिस शुड बी 6 हो गया ना। 6 का 6 होता है ना, 6 वाले का 6 आ गया समझ में। फिर बताता हूं एक बार, देखिए, इससे हमें पहली संख्या मिलेगी और इससे हमें दूसरी संख्या मिलेगी। किसका घन 912 से कम होता है? 912 से कम है 729 है। 729 किसका? 9 का। फिर से समझ लो, 912 पूर्ण घन नहीं है, उससे छोटी पूर्ण घन संख्या 912 से छोटी है 729। 729 किसका बच्चा है? 9 का। तो यहां लिख देंगे 9। 912 ने बोला मेरी जगह 9 लिख दो। अब 3 किसका इकाई का अंक होता है? इकाई का अंक, ये इकाई का अंक है। 3 किसका होता है रे? 3 होता है 7 का। 3 होता है 7 का। तो इसका उत्तर आएगा 97। 56 आ गया, 97 आ गया, 64 आ गया। सॉरी, यहां देखिए 1404। 1404 कहां होता है रे? 12 का बच्चों, 12 का 1728, 1404 1331। 1331 का मैं ना, तो 1331 किसका होता है? 11 का। और 8 किसका रे? 8 किसका? बताइए बताइए बताइए, 8 किसका है? 8 आता 2 में, तो 112।
इसका उत्तर 112 होगा। 112 घनमूल करके चेक कर लीजिएगा, घन चेक कर, ठीक है। दिस इज 112 इसका उत्तर। तो ये हमारे एक जादू था बच्चों। इस जादू के ऊपर आधारित हम अगला सवाल कर डालेंगे, करेंगे। अब बच्चों आखिरी सवाल ये रहा आपके लिए, स्क्रीन पे लिखा है, बड़ा मजेदार सवाल। आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है, क्या बिना गुणनखंड किया आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या? यस। इसी प्रकार 4913, 12167 और 32768 के घनमूलों का अनुमान लगाए। अनुमान क्या खाक लगाएंगे, हम तो सीधा कर देंगे, है ना। अभी अभी करें आपने, देखो इधर 3 से क्या अलग कर दो आप, इसका भी 3 अलग कर दो, इसका भी 3 अलग कर दो, लास्ट वाले 3 आपको छांट लेनी है। अब एक तक, एक किसका घन है रे? एक तो एक ही है ना, और इकाई का अंक एक है, तो इसमें भी एक आएगी, तो आपको पता ही था। यहां देखिए 2 अंकों की संख्या होगी, 4 बोल रहा मेरे से नीचे रहना है, क्या 4 एक पूर्ण घन है? नहीं है। तो 4 से छोटी पूर्ण घन कौन है? 1, तो सीधा 1 ही है, ठीक है, 1, क्योंकि 2 का 8 हो जाता था, 1 लिखूं। फिर 3 किस में आता है बच्चों? इकाई का अंक 3 किस में आता है? 3, यार 7 वाले में 3 आता है, तो यहां 7 होगा। आ गया। अब देखिए 12 कहां फंसता? यहां फंसता, यहां 8 और 27 के बीच। 12 से छोटा कौन है? 8। 8 किसका बच्चा? 2 का, 2 हो गया। अब किसके इकाई, किसके घन में इकाई का अंक 7 आता है? किसके घन में? 3 के घन में 7 आता है, तो इसका उत्तर हो गया 23। तो 11, 17, 23 आ गया बच्चों। यहां देखिए 32 कहां खुजता है? यहां पे 27 और 64 के बीच में। 32 से छोटा पूर्ण घन कौन है? 27। 27 होता है किसका? 3 का। अब इकाई का अंक, किसका घन के इकाई का अंक में 8 होता है? किसके घन में 8 आता है लास्ट में? 2 के घन में। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा 32। तो ये बच्चों, ये हमारी प्रश्नावली 7.2 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।